तो कैसे हो मेरे भाई लोग। उम्मीद करता हूँ यार सब कुछ ठीक ही होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो यार आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं लिविक मैप और आज हम करने वाले हैं नो बैकपैक चैलेंज। तो जैसा कि नाम से पता ही चल ही चुका होगा कि इस मैप में फिर से गलत नहीं, इस चैलेंज में हम लोग क्या कहते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते बैकपैक्स। और मैं पहले ही बोल दूँ कि मेरी आवाज़ हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में अजीब सी आ रही है क्योंकि बारिश भाई साहब बहुत तेज़ आ रही है। आज कुछ ज़्यादा ही रात को बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो फिलहाल हम लोग करने वाले हैं नो बैकपैक चैलेंज और हम यहाँ उतर रहे हैं क्रैब ग्रास में, जो कि मैं ज़्यादातर यहाँ पर आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदे भी आ जाते हैं और लूट भी मिल जाती है और इजी भी हो जाता है और मैं यहाँ पर सर्वाइव करके आसानी से निकल जाता हूँ। मेरे को मिड टाइम बंदे तो आ जाते हैं वहाँ पे और लूट भी मिल जाती है, लेकिन वो मेरे लिए अनलक्की सी जगह है। पता नहीं क्या, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ या तो पिंग हाई हो जाएगा या फिर पूरा सर्वर ही वहाँ उठ के आ जाएगा या फिर टीममेट्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को M4 मिल जाती है और मैं गलती से बैग उठा लेता हूँ। सबसे पहले तो उसे छोड़ो और ऐसे में से 3-4 बार आगे भी उठ जाएगा गलती से बैग। यहाँ पे मैं किसी को देखने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई बंदा हो सकता है। फिलहाल जल्दी से तो लूट करते हैं यार, क्योंकि बैकपैक नहीं उठा सकते लेकिन जो उठा सकता है कम से कम वो उठाए। और यहाँ पर फिर से हम गलती से बैकपैक उठा लेते हैं। यार सबसे पहले उसे छोड़ो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ। अब इस वाले घर पे मैं बहुत देर तक भटकने वाला हूँ इन घरों में के आसपास, मतलब इस वाले नहीं, आगे जाके जो 2 घर है वहाँ पर मैं बहुत देर तक रहने वाला हूँ और वही मेरे को मैच के ज़्यादातर किल्स मिले थे। फिलहाल यहाँ पे मेरे को MK12 मिल जाती है जो कि मुझे ज़्यादा कुछ यूज़फुल लगती नहीं क्योंकि मैंने इतना यूज़ किया नहीं है, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, इस गन के बारे में। यहाँ पे फिर से गलती से बैकपैक उठा लेते हैं और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार ऑटो पिकअप बंद कर दूँ और इसलिए मैं सेटिंग्स खोलता हूँ, लेकिन भाई ऑटो पिकअप तो पूरा घूम के मेले में खोया पड़ा है मानो यार, जैसे कि क्योंकि मैंने इतना ढूंढा लेकिन मेरे को एक ऑटो पिकअप को ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं मिला यार। लिटरली मैं पूरा ढूंढता रह गया लेकिन मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 बार चेक किया लेकिन नहीं मिला, तो फिर यार हटा देते हैं हम लोग। और फिर भी बैकपैक तो यूज़ किया नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। मतलब देख रहे हो मैं इतने धीरे धीरे से पूरा चेक कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला भाई मेरे को। यहाँ पे मैं गलती से फिर से बैकपैक उठा लेता हूँ, तो सबसे पहले उसे ड्रॉप करो। यहाँ पे मेरे को मिल जाती है हमारी प्यारी सी AKM, तो उसे भी उठा लेते हैं। यार नो बैकपैक चैलेंज इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा लूट नहीं उठा सकते ऑब्वियसली और एमओ भी लिमिटेड रखनी पड़ती है, इसलिए इस चैलेंज को थोड़ा मुश्किल माना जाता है। कि नो बैकपैक चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे मैं लूट रहा था और फिर से मैंने बैकपैक उठा लिया। ऑटो पिकअप में हो जाता है यार, क्या करें। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या कर रहा था। हाँ याद आया, यहाँ पे मैं अपना हाथ खुजा रहा था इसलिए रुका था मैं, और फिर जैसे मैं खुजा लेता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ जा, आगे बढ़ जा भाई। हाँ बढ़ा फाइनली। हाँ तो यहाँ पर हम लोग इन 2 घरों में आते लूटने के लिए और इन 2 घरों में इतना खास तो मिला नहीं, लेकिन आधा गेम प्ले भाई मेरे को ऐसा लगता है यहीं का ही है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत देर तक रुका था। और यहाँ पे मैं कंटिन्यूस दिखाने वाला हूँ, वरना तुम लोग कहोगे कि तूने बैकपैक का यूज़ किया था, लेकिन भाई नहीं, मैंने नहीं किया था सच में, और इसलिए मैंने पूरा एक भी कट नहीं लिया। मेरे पीछे से एक बंदा फायर दे जा रहा था, तो फिर वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था कि उससे लड़ना है या नहीं लड़ना है। फिलहाल मैं इस घर पे लूटने के लिए आया था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले लूटने पे कंसंट्रेट करते, मरना मारना तो बाद में होता ही रहेगा आराम से।
उस बंदे को भी मारते हैं हम गेम प्ले में आगे जाके, लेकिन उससे पहले कुछ बॉट्स मिलते हैं जिन्हें मारेंगे। और वो बॉट्स मुझे बहुत देर में मिलने वाले हैं, पर मैं बहुत देर तक रुका था। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा वहाँ पे कोई बंदा, तो मैं चेकआउट करने लगा ऐसे ही, जस्ट नॉलेज के लिए चेकआउट करने लगा, क्योंकि कभी पता चल रहा है वहाँ कोई बंदा हो तो दिक्कत ना हो जाए इसलिए। पर मुझे कोई दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। मैं कोई क्या करें, बताओ भाई क्या करें। यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ कि बाहर की चीज़ को स्पॉट करूँगा, क्योंकि भाई खिड़की से तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। अब मेरे पीछे से कोई बॉट फायर दे रहा था, तो फिर उसे भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि पता चल रहा है मैं उसे मारने जाऊँ। यहाँ पे मेरे रियल बंदों के किल्स चोरी हो गए, सब मर मरा के अलग हट के, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता, मैं यहीं पे ही रहता हूँ। फिलहाल मैं सोचता हूँ कि यार बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि भाई कभी पता चल रहा है कि कोई मार दे मेरे। नहीं, घर में नहीं मारेगा, ओपन में तो मारेगा। पता नहीं मैं क्यों बाहर निकलता हूँ, मेरे को भी नहीं पता रियल में, लेकिन फिर मैं वापस अंदर चला जाता हूँ। हाँ, और यहाँ मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि फिर से सामने वाले घरों में फायर आ रहा था। और यहाँ पर मेरे को तभी किसी की पिन खींचने की आवाज़ आती है, और भाई साहब मेरे मुंह पे नेट फटता है। मैं यहाँ पे कूदने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पिन की आवाज़ आ रही थी, और भाई नेट तो फट चुका था। और मैं जल्दी से आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं समझ चुका था कि उस बंदे को मेरी लोकेशन का पता चल चुका है। लेकिन फिर यहाँ पे एक बॉट आता है, और वो पता नहीं कहाँ से फायर दे रहा था, और फिर वो मुझे दिखता है, और फिर उसे भी मार ही देते हैं। ये बॉट ही था मेरे ख्याल से, तो हाँ बॉट ही था। रियल बंदा होता तो अभी तक मार दिया होता। फिर मेरे को ये बंदा नहीं, बॉट दिखता है, इसे भी मार देते। और अब देखो भाई, मतलब एक बॉट दिखने वाला है, मुझे पता नहीं क्या कर रहा था। थोड़ी देर में दिखने वाला है वो बॉट आप लोगों को। और वो रहा, मतलब भाई आधा मैच ख़त्म हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है बॉट अभी तक नहीं हत्ता क्यों घूम रहा है, और इसे भी मार ही देता है आराम से। और अब शुरू होती है उस बंदे और मेरी लड़ाई की कहानी। और फिर मैं फिर से डिसीज़न लेता हूँ कि यार ऊपर चलते हैं घर में। अब यहाँ पे वो वाला बंदा था, ये बात मेरे को भी पता थी और उसे भी पता थी कि मैं यहाँ पे हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक फुटस्टेप आता है, अभी नहीं आएगा, मतलब पहले एक सामने से एक फायर आएगा थोड़ी देर बाद। पहले तो मैं सामने घर में किसी को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे कोई दिखता नहीं है। अब फिलहाल जोन भी आ रहा था, तो मुझे जल्दी से उससे फाइट लेके अलग होना था, अलग हट के जाना था जल्दी से जोन में। लेकिन यार एक दिक्कत थी कि मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता थी, और वो थोड़ी देर बाद पता चलती है। और थोड़ी देर बाद मैंने बोला ना, ज़्यादातर गेम प्ले इस वाले पार्ट पे ही बेस्ड है। फिलहाल यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ, और तभी मुझे जल्दी से नहीं, मुझे किसी के फुटस्टेप आता तो मुख पर आता, चेक करते हुए कि यहाँ पे तो नहीं वो बंदा। लेकिन वो बंदा यहाँ पे नहीं होता, वो देखो वो कहाँ होता है। वो बंदा सामने खिड़की पे होता है, और मैंने उसे देख लिया था, देखा वो रहा। अब वो ले रहा था वहाँ पे खुले में ओपन, क्योंकि उसे शायद पता नहीं था, मतलब उस पर कोई अच्छी गन होगी, तो फिर उसे खुद पे कुछ ज़्यादा विश्वास था। और मैं यहाँ पे जल्दी से आता हूँ, लेकिन जब तक वो चला गया होता है मैं उस पर एक नेट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को तभी फुटस्टेप आते हैं, और भाई
मैं यहाँ पे टीपीपी लेने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे टीपीपी लूँगा कि यहाँ पे वो आएगा तो मैं उसे मार दूँगा, लेकिन फिर मेरा सब्र टूट जाता है और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और वो बंदा ये रहा और उसे मार देते हम आराम से। अब इससे मुझे लूट तो मिल जाती है, लेकिन ऑटो पिकअप में मैं इसका लेवल 2 का बैकपैक भी उठा लेता हूँ, जैसे कि मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी सारी लूट उठा ली थी तो बैकपैक आउट ऑफ स्पेस था, तो फिर समझ रहे हो ना। अब मैंने बहुत सी चीज़ें ड्रॉप की, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था उसका। लेकिन फिर आखिर में एमओ को ड्रॉप करना काम है, लेकिन यार तब मैंने देखा कि जोन आ गया, तो मैंने सोचा हटाओ यार, इसे बाद में करेंगे, पहले जोन में जाना ठीक रहेगा। अब जब मैं लैंड हुआ था तो मैंने एक बगी देखी थी जिसे कि लेके मैं जोन से बाहर जाने के बारे में सोचता हूँ, तो सबसे पहले उस बगी के पास जाते हैं फटाफट। पहले मैं सोच रहा था कि यार कभी कोई ये वो बगी उठा के भाग ना गया हो, लेकिन वो बगी तो यहाँ पे सही सलामत थी और मैं टॉप 10 में आ चुका था यहाँ पे आराम से। फ़िलहाल यहाँ पे एक बंदा बॉट फायर दे रहा था, जिसके बारे पर जाने से पहले मैं सोचता हूँ, नहीं पहले जाने के बारे में सोचता हूँ, मैं गलत बोल दिया मैंने। लेकिन फिर यार मेरे को लगता है कि यार पहले जोन में जाना ठीक रहेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, जोन को हमेशा पहले प्रीफर किया करो। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर हील लगाते हैं भाई सबसे पहले तो। अब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा हीलिंग भी नहीं थी, क्योंकि मुझे उठाने का मौका ही नहीं मिला। मिली थी लेकिन मैं उठा ही नहीं सकता था, क्योंकि भाई नो बैकपैक चैलेंज है। और अब जल्दी से फुटस्टेप कह रहा हूँ, बैकपैक को गिराते हैं। अब स्पेस बना ही लिया था तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि रुकने का तो कोई अब पॉइंट बनता नहीं है। तो फिर अब जोन में जाते हैं हल्का सा फ्लैंक करके, क्योंकि सामने की तरफ से हल्का सा फायर आया था। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो भाई साहब यकीन मानो मेरा बहुत गंदा स्वागत हुआ। मेरे पे किसी ने फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच जाता हूँ। लेकिन अब मैं जोन से बिल्कुल हल्का सा बाहर था, और यहाँ पे मैं टीपी पे लेता हूँ कि वो बंदा जिसने मेरे को देखा था उस पर फायर किया था, तो फिर वो आएगा और मैं उसे मार दूंगा। लेकिन भाई साहब जोन आ गया और अब मुझे जाना था, तो फिर मैं सामने वाले रूम में जाता हूँ। और इतने में यहाँ से एक कार की आवाज़ आती है, तो मैं जल्दी से बाहर जाकर देखता हूँ, मतलब बाहर से नहीं खिड़की से देखता हूँ कि ये चल के आ रहा है। और देखा तो ये बंदा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी एक कैम में 4x लगा हुआ। भाई साहब एक कैम और 4x का तो 36 का आंकड़ा है, और भाई रिकॉइल होता है इतना तो, और वो निकल लेता है यहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरा भी कोई रखने का पॉइंट बनता नहीं है, मेरे को भी यहाँ से चलना चाहिए। और ये डिसीज़न मेरा ये डिसीज़न काफ़ी सही भी साबित होता है, क्योंकि भाई साहब जोन में जाना पहले प्रीफर करना था, तो जल्दी से निकलता है जोन में। यहाँ पे इतना भयंकर ग्लिच होता है, और मैं जल्दी से कार के बाहर निकलता और फिर सब कुछ शांत हो गया। मतलब भाई बगी के ये क्या वो है भाई साइड इफ़ेक्ट से, मतलब ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक बार तो मैं फ्लेयर गन लेके जा रहा था आराम से खुश होकर, और तभी भाई साहब बगी के ग्लिच के कारण मैं मर गया। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे से फायर आता है, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे बंदा है। लेकिन यहाँ पे मैं कार को ऐसे ओपन में नहीं रोक सकता था, क्योंकि मेरे आने से पहले यहाँ पे फाइट हुई थी, और उस फाइट में मेरा भी फ़ायदा हो जाता, क्योंकि मैं आराम से टॉप 5 में आ गया था। और पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, क्योंकि भाई अब आखिरी जोन था तो सांप बनना हमारा धर्म है। और तभी ये बंदा दिखता है मेरे को, और इसे आराम से ठोक देते हैं हम लोग। अभी मुझे सामने कोई स्पॉट होता है, लेकिन भाई मैं उसे नहीं मार पाता, क्योंकि इतनी देर में वहाँ से निकल लेता है।
और ऐसी बातों बातों में मैं टॉप 3 में आ चुका था और ये बात मेरे को पता नहीं थी, और इतनी जल्दी मैं टॉप 2 में भी आ गया और ये बात अभी मेरे को नहीं पता थी। और अब मैं सोचता हूँ कि यार आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा रिंग रिंग के आगे बढ़ते हैं। मैं बगी नहीं ले जाता क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बगी ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं बगी को नहीं ले जाता अपने साथ। मैं रेंग रेंग के जाता हूँ और फिर क्राउच होके जाता हूँ वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। वो धोखा अब आने ही वाला है। अब सामने किसी ने, देखो रुको अभी मैं खड़ा हूँगा तब देखना। देखो वो जो राइट लेफ्ट में हल्की सी चीज़ दिखी, वो मेरे को लगता है कि वो क्या कहते हैं एक बंदा है, और इसलिए मैं आराम से पहले रेडी होता हूँ और फिर देखा तो मैंने 4x भी ड्रॉप कर दिया और तभी मेरे यहाँ पे नेड आके पड़ता है। और भाई मैं उस पर फायर भी करता हूँ, आगे पत्थर पे जाता हूँ, पत्थर नहीं पेड़ पे जाता हूँ पहले, और फिर मैं उस पर फायर करता हूँ। लेकिन भाई तब तक मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये तो मेरे क्या कहते हैं मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ यहाँ पे। लेकिन तभी मुझे रियल बंदा भी स्पॉट होता है और भाई वो मेरे को दिखता है, और अब नो बैकपैक चैलेंज कंप्लीटेड। तो यार यही था आज का गेम प्ले। होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो फिर यार यही था, बाय बाय। नो बैकपैक चैलेंज हमने कर दिया। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।